जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 72। जिन्नात मेरे लिए नई मखलूक नहीं थे, लेकिन इल्मी बुनियादों पर उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। मेरे बाप और उसके गुरु ने मुझे जिस दुनिया की दलदल में गर्क किया था, इसमें समझाने से ज़्यादा दिखाने और गुरु बनाने पर जोर दिया जाता है। हाफिज़ अब्दुल्ला को मिलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जिस दुनिया में मैं रहता आया हूँ वो काली दुनिया है। उसकी मखलूक जिन्नात में से है, लेकिन शैतान कहलाती है। इसके अपने विचार और अलूम हैं। वो इंसानों के दिमागों में छुपी उन कुफ्तों तक ऐसे अलूम से रसाई हासिल करती हैं जिन्हें हम आम तौर पर काला जादू कह लेते हैं या नूरी इल्म कहते हैं। हर इंसान के दिमाग में मावराई दुनिया से राब्तों का पूरा निज़ाम मौजूद है। जब इंसान अकल से महरूम था, उस पर यही ख्वाबीदा हिस्सा गालिब होगा। शायद हज़ार सदियाँ गुजर चुकी हैं, इंसान अभी सिर्फ दिमाग का 5 से 8% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाया है। मेडिकल साइंस भी इसके बारे में खामोश है और अभी तक रिसर्च में लगी हुई है। बाकी हिस्से में क्या कुछ होता है इंसान के दिमाग में, ये इंसान अभी तक खोज रहा है। लेकिन आलम अरवाह और बरज़खी दुनिया के बाशिंदों के गैर इंसानी वजूद खाकी इंसानों की सलाहियतों से अच्छी तरह बाखबर हैं। उन्हें मालूम है इंसान अपने दिमाग के राज नहीं जान पा रहा, इसलिए वो इंसान के दिमाग तक पहुंचने के लिए उस पर अमलियाती लहरों से हमला करते और उसकी रूह को डीकोड करते रहते हैं। शाहिद भाई, आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं ये क्या फ़लसफ़ा ले बैठा हूँ। बस ये जान ले कि जब हम हकीकत की तरफ किसी इल्मी बात का इशारा करते हैं तो इस राज को राज ही रखने और इंसान को जाहिल मुतलक बनाए रखने पर मामूर शैतानी कुव्वतें उसको फरसूदा ख्याली और वहम परस्ती कहना शुरू कर देती हैं और इसके लिए लाजक मांगती हैं। लाओ भाई लाजक, ढूंढते रहो मंतक, ये गिरा यूं ही नहीं खुलती। बस जो जान लेता है वो उसको खोल लेता और अपनी ज़ुबान बंद कर लेता है, क्योंकि वो जानता है उसकी बात कोई नहीं मानेगा। मेरे साथ भी यही कुछ हुआ। बचपन में कैसा जोशीला, ज़िद्दी, हरामखोर, मुतकब्बर और बावला था मैं। उस वक्त मावराई ताकतें मेरे पास थीं और मुझे किसी चीज़ को इल्मी तौर पर मनवाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं तो किसी को खातर में लाता ही नहीं था। मुझे किसी की क्या परवाह थी। हाँ, मगर जब हाफिज़ अब्दुल्ला मेरी ज़िंदगी में आया तो बहुत कुछ इल्म में आने लगा। अक्ली तौर पर चीज़ों को परखने लगा। तजर्बात और मुशाहिदात का नया जहान मेरे सामने खुल गया। इल्म को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का सलीका आ गया। ये उस रोज़ के बाद तीसरे दिन का वाक़या है। जुमेरात थी उस दिन। हाफिज़ साहब ने अब्दुल्ला को तलब किया और कहा, शेख साहब ने कल फ़ोन किया था लेकिन मैं भूल गया। बाकी बच्चों को भी साथ ले जाना है। वहाँ कह रहे थे कि आयत करीमा पढ़वाना है, मगरिब तक फारिग हो जाना और नमाज आकर मस्जिद में ही पढ़ना। जी हजूर, हुक्म की तामील होगी। हाफिज़ अब्दुल्ला ने बड़ी सादतमंदी से उन्हें जवाब दिया। उस समय उसको देखकर कोई माई का लाल अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हाफिज़ अब्दुल्ला दरअसल एक जिनज़ादा है। उसकी सादतमंदी उसके पूरे बदन से छलक रही थी। जो भी देखता यही दुआ करता कि इतना सादतमंद और फरमा बरदार शागिर्द खुदा हर किसी को दे। कई साथी इसकी सादतमंदी पर रश्क भी किया करते थे। जाहिर है जो शागिर्द पलक झपकते में अपने उस्ताद के हर हुक्म की बजावरी करता हो, उस जैसा और कौन खुशकिस्मत हो सकता है। वो जिन था तो क्या हुआ, उस वक्त तो इंसानी रूप में शागिर्द ही था ना। असर की नमाज पढ़ते ही हाफिज़ अब्दुल्ला हम सबको लेकर शेख साहब के घर ले गया। मस्जिद से 2 मोहल्ले पार शेख साहब की हवेली थी। उसके आसार बता रहे थे कि यह कम से कम 100 साल पुरानी होगी। गेट जहाज़ी साइज़ का था। ऐसा लगता था इस गेट से किसी ज़माने में हाथी गुजरते होंगे। बड़ी आलीशान हवेली थी। खुले खुले दालान, सहन में बागीचा भी था जिसके एक जानब बावर्ची देगे पका रहे थे। सालन के मसाले की खुशबू पूरी हवेली में फैली हुई थी। हम हाफिज़ अब्दुल्ला के साथ हवेली के अंदर दाखिल होने लगे तो अचानक एक जानब से इंतहाई दर्दनाक आवाज़ में गराती हुई बिल्ली ने जंप लगाया और हम सब के ऊपर से गुजरती हुई कमरे की ऊंची खिड़की में जा बैठी। मैंने इससे पहले इतनी मोटी और स्याह बिल्ली नहीं देखी थी। वो हाफिज़ अब्दुल्ला को देखकर घूरने लगी और गराने लगी। मैंने हाफिज़ अब्दुल्ला की जानब देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नमूदार हो चुकी थी। वो नज़रें बचाकर बिल्ली की जानब देख रहा था। उसकी आंखों में तेज़ चमक थी। उधर बिल्ली भी हाफिज़ अब्दुल्ला को देखे जा रही थी। उसके तेवर बता रहे थे कि वो किसी बात पर खफा है। अचानक शेख साहब की नज़र बिल्ली पर पड़ गई। उन्होंने बिल्ली को पचकारा और हाथ से ऐसे इशारा किया जैसे कि शरारती बच्चे को मना किया जाता है। उस वक्त बाकी सब तालिब इल्म हवेली के बड़े हाल में दाखिल हो चुके थे। बिल्ली ने शेख साहब को घूर कर देखा और लंबी छलांग लगाकर हाल में दाखिल हो गई। हाल में सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। अगरबत्ती से माहौल मुअत्तर था। सूंधी सूंधी इंतहाई लतीफ़ महक में एक सरूर सा रचा बचा था। सफ़ेद चादर बिछाकर उस पर आयतल करीमा पढ़ने के लिए खजूर की गुठलियाँ रख दी गई थी, जो एक ढेर की सूरत में दरमियान में पड़ी थी। मेरे साथी सफ़ेद चादर के इर्द गिर्द बैठ के सिर्फ मैं ही अनाड़ी था कि उसे कुछ पता नहीं था कि इसका हिफ्ज़ मरातब यानी प्रोटोकॉल क्या है। कैसे यहाँ बैठ कर
کیا کرنا ہے، لیکن جب باقیوں کو بیٹھے دیکھا تو میں بھی ان کے انداز میں نشست سنبھال کر بیٹھ گیا۔ اس وقت حیران کن منظر دیکھنے کے قابل تھا۔ سیاہ بلی عین سفید چادر پر آپ بیٹھی تھی، وہ کسی اور کو دیکھنے کی بجائے حافظ عبداللہ کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ ایک آدھ بار اس نے میری جانب بھی نظر اٹھائی۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر حافظ عبداللہ کی طرف دیکھا تو اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی کے انداز میں گویا اشارہ کیا اور پھر مجھے آیت الکریمہ کے کلمات سکھانے لگا۔ دیکھو، اس کو اس انداز میں پڑھنا ہے۔ حافظ عبداللہ نے مٹھی پر گٹھلیاں پکڑیں اور ایک گٹھلی کو پکڑ کر اس پر آیت کریمہ پڑھی اور اس کو نیچے ایک طرف رکھ دیا۔ دوسرے ساتھی بھی اسی انداز میں پڑھنا شروع ہو گئے۔ میں نے حافظ عبداللہ کے سکھائے ہوئے طریقوں سے گٹھلیوں سے مٹھی بھر دی اور دوسروں کی نسبت قدر آہستہ آہستہ آیت الکریمہ پڑھنے لگا۔ اس وقت شیخ صاحب بلی کی طرف بڑھے اور پیار سے اس کو پکارا، پرنسس اٹھو میری جان، اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں اور تم پاک چادر پر چڑھ کر بیٹھ گئی ہو۔ انہوں نے سیاہ بلی کا نام پرنسس رکھا ہوا تھا، وہ اپنے نام سے مانوس بھی تھی۔ پرنسس نے ناگواری سے شیخ صاحب کو دیکھا، اس کے انداز میں ابھی تک غضب اور جارحانہ پن تھا۔ شیخ صاحب نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کو پکڑنا چاہا تو وہ زور سے غرائی اور ان کے ہاتھ پر اس قدر زور سے پنجہ مارا کہ شیخ صاحب کی بھی چیخ نکل گئی۔ انہیں شاید امید نہیں تھی کہ ان کی پرنسس ان کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں پرنسس؟ کس بات پر خفا ہو؟ غصہ کس بات پر چڑھا ہوا ہے تمہیں؟ شیخ صاحب نے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے اس کو پکارا، پہلے تم نے کبھی ایسی بدتمیزی نہیں کی۔ شیخ صاحب کے ہاتھ سے خون بہہ نکلا تھا اور اس کے قطرے سفید قالین پر گرنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی سیاہ بلی نے خون کے تازہ قطروں کو دیکھا تو مجھے نہ جانے کیوں شبہ ہوا اس کے خد و خال انتہائی مکروہانہ انداز میں پھیل گئے ہیں اور خباثت پورے وجود سے کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ شاید یہ منظر میں نے ہی دیکھا تھا، کیونکہ باقی ساتھی بلی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ذکر میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن حافظ عبداللہ پر جیسے سب کچھ کھل گیا تھا، سارے بید اس پر آشکار ہو گئے تھے۔ باقی ساتھی مجھ سمیت اس وقت اچھل کر رہ گئے جب سیاہ پرنسس نے شیخ صاحب کے خون کے قطر کو چاٹنے کی کوشش کی تو حافظ عبداللہ نے یکایک آیت الکریمہ پڑھی ہوئی چند گٹلیاں اس کی جانب اس تیزی سے پھینکی کہ گٹلیاں پرنسس کے وجود سے ٹکراتے ہی ایک دہشت ناک آواز سے پوری حویلی تھرا اٹھی۔ حافظ عبداللہ یک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اتنی تیزی سے وہ شیخ صاحب اور بلی کے درمیان آن کھڑا ہوا تھا کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی کہ اتنی تیزی تراری عبداللہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ حافظ عبداللہ نے چشم زدن میں اپنا ہاتھ تھراتے ہوئے پرنسس کی جانب بڑھایا تو وہ یکایک پیچھے ہٹ گئی۔ حویلی میں ابھی تک ایک دردناک اور دہشت میں ڈوبی ہوئی چیخ گونج رہی تھی۔ حویلی کی یوں لگ رہا تھا جیسے حویلی کی دیواروں میں سے کوئی بےتاب ہو کر باہر نکلنا چاہ رہا ہے۔ اس کا احساس بھی سبھی کو اس وقت ہو گیا جب در و بام بھی تھرانے لگے، بالکل زلزلے جیسا جھٹکا تھا۔ دوسرے طالب علموں کے لیے یہ حیرانی کا سبب تھا اور انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ آیت الکریمہ پڑھنا رک گئے تھے۔ ایک تو طالب علموں کے چہروں پر تو خوف نما دھواں بھی پھیل گیا تھا۔ حافظ عبداللہ نے گہری اور تیز نظروں سے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور مخصوص انداز میں سر اور کاندھا ہلا کر اشارہ کیا۔ طالب علم تو جیسے اس اشارہ کو سمجھتے تھے اور اس کا مطلب یہی تھا کہ پڑھائی جاری رکھو، رکنا نہیں۔ طالب علموں نے پھر سے گٹلیوں پر آیت الکریمہ پڑھنا شروع کر دیا، بلکہ میں نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ تیزی سے پڑھائی کرنے لگے تھے، تاہم وہ کنکھیوں سے حافظ عبداللہ اور سیاہ پرنسس کو دیکھے جا رہے تھے۔ ان کا پڑھائی میں مکینیکل انہماک تھا اور نظروں میں اشتیاق بھی۔ ایسی یکسوئی دیکھ کر میں حیران ہوا تھا۔ میں چونکہ ان کے ساتھ نیا تھا، ابھی ان کے اشاروں کنایوں کو سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے میں قدرے تعامل سے ان کے ساتھ پڑھائی میں شامل ہوا، لیکن میری نگاہ ابھی تک ان دونوں پر تھی۔ حویلی میں ابھی تک خوف و دہشت کی فضا طاری تھی۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہوا تھا، اس لیے سوائے حافظ عبداللہ کے کوئی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ دراصل یہ سب ہوا کیا ہے۔ صرف ایک بار کہوں گا، اگر زندگی چاہتی ہو تو اپنی نحوست کا گند اٹھا کر یہاں سے چلی جاؤ۔ حافظ عبداللہ نے بڑی تیز آواز میں بلی کی جانب دیکھا۔ سبھی حیران ہوئے کہ وہ ایک بلی سے کیوں مخاطب ہوا ہے۔ جواب میں بلی نے گراہٹ نما میاؤں میں اس کو جواب دیا۔ اس لمحہ مجھے محسوس ہوا اس کی میاؤں کے پیچھے ایک زبان پوشیدہ تھی اور میرے دماغ میں اس وقت بہت سی آوازیں بازگشت بن کر گونج اٹھی تھیں۔ میں نہیں سمجھ پایا میرے دماغ میں یہ شور کیسا برپا ہوا تھا۔ کیا بکواس کرتی ہو؟ اگر تم نے شیخ صاحب کی جانب ایک قدم بھی بڑھایا تو اسی وقت تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ حافظ عبداللہ نے خونخوار نظروں میں اس کو دھمکی دی۔ اس کے ساتھیوں نے شاید اس کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ بھی چونک اٹھے۔ اس وقت حافظ عبداللہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ پرنسس نے حافظ عبداللہ کی دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا اور اپنے اگلے پنجے بلند کر کے پچھلے پنجوں پر یوں کھڑی ہو گئی جیسے وہ اسے لڑنے پر آمادہ تھی۔ اسے حافظ عبداللہ کی مداخلت بہت گراں گزری تھی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر شیخ صاحب نے حافظ عبداللہ کے پیچھے سے نکل کر اس کو ڈانٹنے کی کوشش کی تو حافظ عبداللہ نے ایک ہاتھ سے انہیں پیچھے کر دیا۔
प्रिंसेस ने अपने दोनों पंजे हवा में लहराते हुए अपने सीने पर मारे और बहुत जोरदार अंदाज में वो हाफिज अब्दुल्ला पर कूद पड़ी। सब दम बखुद थे। ये मंजर देख रहे थे कि छोटी सी मगर खूनख्वार बिल्ली और सेहतमंद नौजवान के साथ उत्तम गुता होने चली थी, तो यकीनी तौर पर उसको अब मर जाना था। प्रिंसेस का यह हमला हाफिज अब्दुल्ला के लिए जैसे मतवक्को था। उसने प्रिंसेस को अपने हाथों पर रोका, मगर प्रिंसेस में इतनी कुव्वत कहाँ आ गई थी कि हाफिज अब्दुल्ला के कदम डगमगा कर रह गए थे। प्रिंसेस ने हाफिज अब्दुल्ला के हाथों पर जोरदार पंजे गाड़ दिए और उसका मुंह नोचने की भी कोशिश की। इसी कश्मकश में हाफिज अब्दुल्ला नीचे गिर गया और प्रिंसेस उसके साथ रीछ की तरह लिपट गई। उस वक्त तो सबकी चीखें ही निकल कर रह गईं जब प्रिंसेस हैरान कुन तौर पर हाफिज अब्दुल्ला को पछाड़ने लगी और उसको चित करके उसके सीने पर बैठ गई। कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कोई बिल्ली इंसान से इतनी ताकतवर भी हो सकती है। बिल्ली ने फातिहाना अंदाज में हाफिज अब्दुल्ला की तरफ देखा और अपना जोरदार पंजा उसके चेहरे पर इस तरह मारते हुए गाड़ दिया कि उसके चेहरे की खाल किसी मांस की तरह खींचने लगी। इससे कबल के प्रिंसेस उसका चेहरा नोच खाती। हाफिज अब्दुल्ला ने बुलंद आवाज में एक आयत मुबारका पढ़ी। मैं भूल गया हूँ कि वो किस पारे की आयत मुबारका थी, लेकिन बाद में मुझे हाफिज अब्दुल्ला ने बताया भी था कि इस आयत मुबारका का आमिल अगर बुलंद आवाज में पढ़कर उसको पहाड़ पर भी फूंक दे तो वो भी दहल कर रह जाता है और दुनिया की कोई चीज़ उसका वजन नहीं सहार सकती। लेकिन बदकिस्मती से मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ अरसा के लिए ही इस्लामी इल्म की दुनिया में रहना लिखा हुआ था। मैं फिर अपनी गंदी काली दुनिया में लौट गया था। मैं आपको बता रहा था, जैसे ही हाफिज अब्दुल्ला ने प्रिंसेस पर रूहानी हमला किया जैसे ही हाफिज अब्दुल्ला ने प्रिंसेस पर अपना रूहानी हमला किया वो कलाबाजी खाकर कई फुट दूर जा गिरी थी। हाफिज अब्दुल्ला ने इस पर ही इक्तफा नहीं किया बल्कि किसी छलावे की तरह उठा और आसमान से टूटे हुए शहाबे साकब की तरह प्रिंसेस के सर पर पहुंच गया, जो दोबारा अपने पंजों पर खड़ी होने लगी थी। हाफिज अब्दुल्ला ने उसको झट से उसकी गर्दन से पकड़ा और अभी उसकी गर्दन मरोड़ने ही लगा था कि शेख साहब की चीख सुनाई दी, ऐसा जुल्म न करना, मेरी प्रिंसेस को ना मारना। हाफिज अब्दुल्ला ने बड़ी हैरान नजरों से उनको देखा। आप जानते हैं ये मनहूस कौन है? मैं ये जानता हूं कि इसको मैं मिस्र से लाया था। ये बिल्ली नहीं, मेरी जान है। शेख साहब उनके करीब आ जाकर बोले, अभी तो ये आपकी जान लेने वाली थी। हाफिज अब्दुल्ला ने उन पर तंज किया, जो भी हुआ सो हुआ, अब इसको छोड़ दो। शेख साहब ने लज्जाजत से कहा, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। एक लम्हा के लिए तो हाफिज अब्दुल्ला शशोपंज में मुब्तला हो गया कि वो करे तो क्या करे। फिर बोला, ठीक है शेख साहब, मैं इसको छोड़ देता हूं, लेकिन अब हम सब लोग अभी वापस जाएंगे। नहीं भाई, पहले आप आयतुल करीमा की पढ़ाई तो मुकम्मल कर लें, शेख साहब ने रिक्वेस्ट की। दोस्तों, मैं यहाँ आपको आयतुल करीमा के बारे में बता दूँ कि सूरतुल अंबिया की ये आयत मुबारका है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली निकल गई थी तो आप अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में इस दुआ का विर्द किया था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बाज़ बुज़ुर्ग तो कहते भी हैं कि कुरान की इस आयत मुबारका में इसमें आज़म है, और कई बुज़ुर्गों की राय है कि कोई भी आफत और मुसीबत के वक्त इसको पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बहुत सारे जो इसके आमिल बन जाते हैं। तो इस आयत मुबारका की बदौलत वो अपनी बहुत सारे रूहानी मदारिज जो हैं उसको तय कर लेते हैं। उस लम्हा मुझे हाफिज अब्दुल्ला के चेहरे पर तज़ब्ज़ुब दिखाई दिया। उसने एक नज़र स्याह प्रिंसेस को देखा जिसकी गर्दन पर उसका हाथ जमा हुआ था। फिर शेख साहब को देखने लगा। आखिर उसने प्रिंसेस की गर्दन छोड़ने से पहले उसको मुखातब किया, तू शरारत करने से बाज आ जा और खामोशी से चली जा ताकि हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लें, और हाँ, अल्लाह ने तुझे हुस्न दिया है तो उसकी लाज रखना भी सीख ले। मुझे याद है हाफिज अब्दुल्ला ने स्याह प्रिंसेस की गर्दन छोड़ी तो वो छलांग लगा कर दरवाजे से बाहर निकल गई, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलकर उसने एक निगाह गलत हाफिज अब्दुल्ला पर डाली। हम सब उस रोज़ आयतुल करीमा पढ़ने और ख़त्म शरीफ के बाद लंगर खाकर वापस आ गए। शेख साहब ने राशन के लिए काफ़ी सारे पैसे भी दिए थे और खाना भी दिया था। वापसी पर सब लड़के खामोश थे, लेकिन मुझे बेहद बेचैनी खाई जा रही थी। मैं बार बार हाफिज अब्दुल्ला के चेहरे और हाथों की जिल्द देख रहा था जिन पर बिल्ली के हमलों का एक भी निशान नहीं था, जबकि बिल्ली ने हमारे सामने उसका हाथ और चेहरा नोचा था, लेकिन उसके चेहरे और हाथों की जिल्द साफ थी। मस्जिद में पहुंचकर उसने हाफिज साहब को शेख साहब की तरफ से दिए पैसे दिए और फिर कुछ देर के लिए उनके कान में कुछ बताता रहा। इस दौरान हाफिज साहब के चेहरे पर हैरत भी नमूदार हुई और फिर उन्होंने हाफिज अब्दुल्ला के कांधे को बड़े फ़ख्र से सहलाते हुए उसके सीने पर फूंक मार दी। हाफिज अब्दुल्ला उस वक्त गुसल खानों की तरफ जा रहा था जब मैं उसके पास पहुंच गया। मुझे बताओ ये सब क्या था?
उसने बड़ी हैरानी से मेरी जानब देखा और सवाल किया तो मैंने सर नफ़ी में हिला दिया। वो गौर से मेरी आंखों में देखने लगा। अच्छा ठीक है, ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और गुसल खाने के अकब में वाक़या दरवाजे से लेकर बाहर निकल गया। सामने एक छोटा सा कब्रिस्तान था जिसमें एक छोटा सा मज़ार भी था। उसने मेरा हाथ यूं ही थामा और उस मज़ार के पास जाकर उसके सराहने बैठ गया। मुझे भी उसने पास ही बैठा लिया था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि हुआ क्या है और वो काली बिल्ली कौन थी? मैंने सर हिलाया। हाँ मुझे बताओ। ये जो तुरबत मुबारक है ना, ये मेरे दादा की है। ये मेरे दादा हैं और उस काली बिल्ली के ये नाना हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला ने आहिस्ता से यूं इंकशाफ किया कि मैं हड़बड़ा कर रह गया। क्या कहते हो तुम? हाँ, वो स्याह बिल्ली जिसे शेख साहब प्रिंसेस कहते हैं वो बिल्ली नहीं है बल्कि जिनजादी है, मेरी मंगेतर है और मुझसे नाराज़ हो चुकी है। मैं भी उसको पसंद नहीं करता। शायद आज वो मेरे हाथों से मारी जाती, लेकिन शेख साहब ने मुझे अपने इरादों से रोक दिया। वो नहीं जानते कि इस बिल्ली में एक जिनजादी की रूह हलूल कर चुकी है। मुझ पर वो हमले करती रहती है। इसने भी कई तरह के अल्लूम सीख रखे हैं, लेकिन इसकी आदतें इतनी ख़राब हैं कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं अपने दादा और दूसरे बुजुर्गों की वजह से इसको माफ़ करता आ रहा हूँ, लेकिन आज तो इसने हद ही कर दी थी। हाफिज़ अब्दुल्ला की बातें मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं थी।